साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रानी चींटी। बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी है, ध्यान से समझिए। इस कहानी में ना 2 मुख्य पात्र हैं, एक तो रानी चींटी और दूसरा शेर, जिसके माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी को संसार में उचित स्थान दिया गया है, तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पढ़ना। ध्यान से सुनिए। एक जंगल था, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियां नहीं आई अभी तक। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं। शब्दार्थ देखेंगे इसके। बल, ताकत, घमंड, अहंकार या अभिमान, प्रणाम, नमस्कार। अर्थ समझेंगे इसका। तो बहुत पहले की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में ना एक बहुत घमंडी, बहुत अहंकार करने वाला शेर रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह सभी जानवरों को अपने से छोटा समझता था। अच्छा बच्चों, जंगल का जो राजा कौन होता है? शेर। तो शेर को क्या चाहिए? उसे बहुत ही विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। अब भाई प्रजा है, तो प्रजा का ध्यान बड़े प्यार से रखना चाहिए ना, और सबकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। शेर राजा तो था पर बहुत घमंडी, सबको अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने अचानक घोषणा करवाई कि भाई जंगल के सभी जानवर आएं और उसे प्रणाम करें, नमस्कार करें। अब भाई इसका कोई मतलब है? नहीं है। अब भाई जंगल के सभी लोग, राजा का आदेश तो मानना था, तो सभी आए और सभी ने राजा को नमस्कार किया। अब शेर ने इधर उधर देखा तो उसे चींटियां नहीं दिखाई दी है। तो उसने पूछा कि भाई चींटियां अभी तक नहीं आई। तो खरगोश बोला, खरगोश की आदत बहुत बड़बड़ करने की होती है ना। तो बोला, महाराज वो तो हमेशा ही देर से आती हैं, यानी महाराज को गुस्सा दिला रहा है वो ऐसी बातें करके। आगे पढ़ेंगे। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना तो उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सब जानवर हंस पड़े। शेर लाल पीला हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आओ देखा न ताओ बोला। शब्दार्थ पढ़ेंगे इसके। हमेशा, सदैव, बारिश, बरसात, गुस्सा, क्रोध। अर्थ समझेंगे इसका। लोमड़ी, लोमड़ी कैसी होती है? चतुर, चालाक। अब बोली शेर से, अरे जल्दी, वो तो कभी जल्दी नहीं आ सकती, जल्दी पहुंचना तो उनके बस की बात ही नहीं है। अब ऐसा सुना तो सब जानवर हंसने लगे और शेर को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया। लाल पीला होना ये एक मुहावरा होता है, जिसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। यानी शेर को खरगोश और लोमड़ी की बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच गई।
शेर बोला, अरे कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से आती हो। यानी गुस्से में था तो ऐसे करके बोला। तो रानी चींटी ने उन्हें अपनी समस्या बताई। वो बोली कि रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था। भाई बारिश हो गई, पानी भरा तो चींटियों को रास्ता बदल के आना पड़ेगा, नहीं छोटी छोटी चींटियाँ फंस जाएंगी बारिश के पानी में, तो उन्हें ये भी तो ध्यान रखना है। तो उसने अपनी समस्या बताई और बोला कि रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अब शेर ने जब चींटी की बात सुनी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और क्या बोला, आगे पढ़ेंगे। एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो, चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कनखजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। इसके भी शब्दार्थ देखेंगे। उपाय, तरीका, मंद मंद, धीरे धीरे। अर्थ समझ लेंगे इसका। अब क्या हुआ, चींटी को तो बहुत बुरा लगा। एक तो चींटी बड़ी परेशानी से वहाँ पहुँची, हाँ, और ऊपर से राजा उनकी समस्या नहीं समझ रहा, क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो चींटी को भी अच्छा नहीं लगा। शेर और ज़ोर से गुस्सा हो रहा है और क्या कह रहा है कि एक तो देर से आई हो और जवान चला रही हो, यानी शेर के सामने कुछ भी कोई बोल नहीं सकता, जो भी हो चुप रहो। हाँ, तो क्या कह रहा है शेर गुस्से से कि चुप हो जाओ वरना जान से ही मार डालूंगा। अरे बाबा, चींटी को तो बहुत बुरा लगा। चींटी बेचारी परेशान हो गई और सोचने लगी कि इसको कैसे सबक सिखाया जाए। तो उसे एक तरीका सूझा, उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने एक मित्र के पास गई। क्या नाम था उस मित्र का, कनखजूरा। देखा है आपने, हाँ। तो उसके पास गई और धीरे से जाके उसके कान में कुछ कहा और एक योजना बनाई। किसके लिए, शेर को सबक सिखाने के लिए, और धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। आगे पढ़ेंगे, बड़ी मज़ेदार कहानी होने वाली है, हाँ ध्यान से सुनिए। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर वहां आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। इसके भी शब्दार्थ पढ़ेंगे। विश्राम यानी आराम, परेशान, व्याकुल या फिर हैरान, जंगल, वन। इसका भी अर्थ समझ लेंगे। अभी क्या हुआ, चींटी ने अपने मित्र कनखजूरे के साथ मिलकर शेर को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अब योजना देखिए भाई कैसे काम करती है। अब शेर ने क्या किया, खाना खाया और आराम करने लगा और जल्दी ही उसे नींद आ गई। अब कनखजूरा आया और चुपके से शेर के कान में घुस गया और क्या किया उसने, शेर के कान में जोर से काट लिया। अब तो शेर परेशान हो गया है ना, कान में नाक में जरा सी कोई चीज़ चली जाती है ना तो एकदम से बेचैनी हो जाती है, घबराहट होने लगती है ना, हम परेशान हो जाते हैं, जल्दी से निकले ये चीज़ क्या हुआ। ऐसे ही शेर भी परेशान हो गया और ज़ोर से उसको दर्द होने लगा, दर्द से तड़पने लगा, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इधर उधर उछलने लगा, भागने लगा, लेकिन किसी भी तरह उसका दर्द कम ही नहीं हो रहा था। अब जब शेर इतनी ज़ोर से तड़प रहा था तो भी चिल्ला भी रहा होगा। उसकी आवाज़ सुनकर जंगल के सभी जानवर वहाँ आ गए और क्या हुआ, शेर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था लेकिन वे जानवर उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे थे, सब चुपचाप खड़े थे। आगे पढ़ेंगे। अभी उनमें से हाथी बोला, महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए,
वह आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। इसके भी शब्दार्थ देख लेंगे। कष्ट, तकलीफ, संदेश, सूचना, मदद, सहायता। अर्थ समझ लेंगे। अभी हाथी बोल रहा है। जब सब जानवर इकट्ठे हो गए, शेर को तड़पता देख रहे हैं, तो हाथी को एक उपाय सूझा। हाथी बोला, महाराज, मुझे लग रहा है आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, इसी के कारण आपको दर्द हो रहा है, इतनी परेशानी हो रही है। आप ऐसा कीजिए, आप रानी चींटी को बुलवाइए, वो आपकी मदद कर सकती है। अब रानी चींटी कैसे मदद कर सकती है? छोटी सी है और शेर के कान में अंदर घुसकर देख सकती है कि कान में क्या हुआ है, क्यों दर्द हो रहा है, शेर क्यों इतना परेशान है ना? ऐसे मदद कर सकती है ना। तो हाथी ने बहुत अच्छा उपाय बताया और बोला, रानी चींटी को बुलवा लीजिए। और शेर ने रानी चींटी को खबर पहुंचाई, सूचना पहुंचाई, और जल्दी ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर कहाँ रहता है? गुफा में, है ना? हाँ, तो जल्दी ही रानी चींटी वहाँ पहुंच गई। तो शेर बोला, मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द है, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी सहायता करो। देखो, कहाँ तो वो उसको परेशान कर रहा था और कहाँ कृपया पे आ गया, मेरी मदद करो, है ना? आगे पढ़ेंगे। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कन खजूरे को आवाज लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज सुनकर कन खजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। इसके भी शब्दार्थ पढ़ लेंगे। झटपट, तुरंत, नन्हे से, छोटे से, घमंड, अहंकार। चलिए अर्थ समझेंगे। अभी क्या हुआ? चींटी आ गई उसकी मदद करने के लिए और वो मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए वो शेर के कान पर चढ़ गई और क्या किया, अंदर जाकर उसने कनखजूरे को आवाज़ लगाई और क्या कहा कि धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ जाओ। रानी चींटी की आवाज़ सुनकर कनखजूरा तुरंत उसके कान से बाहर आ गया। अब जैसे ही कनखजूरा शेर के कान से बाहर आया, वैसे ही शेर को दर्द से आराम मिल गया, यानी उसका दर्द कम हो गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो, मेरी समझ में आ गया। यानी यहाँ शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने तुरंत ही चींटी से क्षमा मांग ली। क्या बोला कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी इतनी सी छोटी सी चींटी, कितना बड़ा वहाँ पे हाथी था, खरगोश था, लोमड़ी, जंगल के इतने जानवर थे, लेकिन कोई भी शेर की मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक छोटी सी नन्ही सी चींटी ने शेर की मदद की और उसका दर्द दूर हो गया। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ शेर ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? उसे जैसे ही अपनी गलती समझ आई, उसने तुरंत ही चींटी से अपनी क्षमा मांग ली। तो आपको भी ये याद रखना है। देखो, जानबूझकर तो कोई गलती नहीं करता, है ना? लेकिन कभी कभी अगर गलत हो जाए और आपको लगे अरे ये तो आपने गलती कर दी, तो आपको भी तुरंत अपनी उस गलती के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई है ना? हाँ, यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। अब भाई ये सब किसका किया धरा था? चींटी का। उसने ही तो ये सब योजना बनाई थी ना। हाँ, तो देखा आपने कि एक छोटे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया, उसका घमंड तोड़ दिया, उसे एक सबक सिखा दिया। इससे भविष्य में शेर किसी में भी अंतर नहीं करेगा। यानी शेर को एक छोटी सी चींटी ने और कनखजूरे ने मिलकर सुधार दिया, एक अच्छा राजा बना दिया। हाँ, चलिए, तो आपने
ये देखिए, चींटी रानी शेर के कान पर चढ़ी हुई उसकी मदद कर रही है। तो जीवन मूल्य पढ़ेंगे कि आपने पाठ को पढ़कर क्या सीखा। पाठ को पढ़कर छात्रों ने जाना कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, सभी के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए और कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर से पढ़ती हूँ, समझिए। पाठ को पढ़कर छात्रों ने जाना कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, सभी के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए और कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी घमंड तो कभी नहीं करना चाहिए, घमंड हमेशा चूर चूर होता है। और अगर आप सभी के साथ विनम्रतापूर्वक यानी प्यार भरा व्यवहार करेंगे तो आप हमेशा अच्छे कहलाएंगे, है ना। और कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये सब आपने आज पाठ को पढ़कर सीखा। अच्छा लगा पाठ? बहुत कुछ नया सीखा आप सभी ने। तो आपको ये सभी बातें याद रखनी है ना। आगे जीवन में जब आप बढ़ते जाएंगे, आप बड़े होते जाएंगे, तो आपको ये सब बातें याद रखनी है ना। और हमेशा अच्छा काम करना है। पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा? मज़ा आया ना नई नई कहानी पढ़ के? हाँ, हमेशा दादी नानी कहानी सुनाती है, आज टीचर ने बहुत अच्छी कहानी सुना दी। अब आपका काम शुरू होता है। आप पाठ को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से। इसके कठिन शब्दों का लिखकर अभ्यास करेंगे, ठीक है। और इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको भी आप लिख कर देखेंगे। करेंगे ना सारा काम? बहुत अच्छी बात है। तो अगले टर्न पे मैं आपको इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। आप पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए और जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो उनके उत्तर दीजिए, ठीक है।